और खबरें तफसील से। उधमपुर में गुज़श्ता शब पार्क की हुई 2 गाड़ियों में हुए धमाकों से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये धमाके चंद घंटों के अंदर हो गए। पुलिस ने कहा कि मामले की हर जाविये से जांच होगी। स्टिकी बमों की बात भी सामने आ रही है। पेशे की रिपोर्ट। इन तस्वीर से इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उधमपुर में पार्क की हुई 2 बसों में धमाके से कितना नुकसान हुआ है। इन धमाकों की वजह से 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं। पहला धमाका बुध की रात 10:30 बजे के करीब हुआ था। दुमील इलाके में एक पेट्रोल पंप के करीब मौजूद बस में ये धमाका हुआ। उसके कुछ घंटों के बाद ही दूसरा धमाका सुबह 6 बजे हुआ। ये धमाका एक और बस में हुआ। ये बस उधमपुर बस स्टैंड में पार्क की गई थी। डीआईजी उधमपुर ने कहा कि पहले धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए थे। पहले धमाके के मनाजिर सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। धमाके से बस को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके करीब मौजूद बस को भी नुकसान हुआ है। उसी में सो रहे 2 लोग जख्मी हुए। डीआईजी का कहना है कि दोनों धमाके यकसा नौयत के लग रहे हैं और इसकी जांच हो रही है। मामले की जांच चल रही है। अलग अलग बिंदुओं पे जांच की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो ओरिजिन है दोनों बसों का एक ही डायरेक्शन से आया है। दोनों की जो एक्सप्लोजिव जो की नवीयत है वो एक ही किस्म की है, क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया है सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और हाई एक्सप्लोजिव है, जो शुरुआती जांच पे पता चला। तफ्तीश इस पे जारी है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे हमने जो पिछले कुछ महीनों में काम किया है उसी किस्म के मॉड्यूल्स की हरकत लग रही है। अब इस पे ये भी जांच का विषय है कि रात को और सुबह को ये आईडीज लगाए गए जिस समय वहाँ उन बसों में कोई नहीं होता था। इस विषय पे भी जांच चल रही है। इसकी संभावना है, स्टिकी बॉम्ब्स होने की संभावना है, क्योंकि रात को भी जो है 10:30 बजे करीब सिमिलर काइंड ऑफ जो है ब्लास्ट हुआ है और अभी मॉर्निंग में भी ऐसा ब्लास्ट सिमिलर काइंड ऑफ जो है वो रिपोर्ट, उसकी तफ्तीश में हम सब जुड़े हैं। कल से ही जैसे ही हमें पता लगा हमने तफ्तीश से जो है हाई अलर्ट किया और फिलहाल अभी जितने भी यहाँ पर बसेस लगी हुई हैं तो हमने इसमें ये रखा है कि बिना चेकिंग इनका AST होगा इनको निकलने दिया जाएगा। बस स्टैंड में कुछ ऐली शाहिदीन का कहना था कि इन्हें जोरदार आवाज सुनाई दी। इसके बाद लोग अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागने लगे। इसका धमाका इतनी जोर से हुआ कि पूरी बिल्डिंग हिल चुकी है और मैं जब बाहर आया तो यहाँ पे अफरी तफरी का माहौल था। कुछ लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, कुछ लोग ऊपर की तरफ भाग रहे थे। मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब मैंने बस की हालत देखी तो बस की जो चितड़े हो चुके थे, आप देख सकते हैं जो इसकी हालत हुई है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये बस के अंदर जो गवर्नमेंट मुलाजिम जो है, जो यहाँ से अपनी नौकरी करने के लिए जाते हैं, रामनगर जिनकी जो सर्विस है, जो रामनगर जाते हैं, वो उस गाड़ी में नहीं थे। अगर वो उस गाड़ी में होते और ये उसके बाद ब्लास्ट होता तो आज उधमपुर शहर लाशों के ढेर पे होता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 4 तारीख को हमारे अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। आतंकवाद हाय 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 आतंकवाद हाय 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 आतंकवाद हाय 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 हाय। इस बीच बीजेपी लीडर पवन खजूरिया ने कहा कि उधमपुर में पुरअमन माहौल को करने की कोशिश की जा रही है। जिला उधमपुर के अंदर यहाँ पर सभी मजहब के लोग आपस में बड़ा भाईचारा बनाकर पूरे प्रेम से यहाँ पर रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जब मिलिटेंसी बड़ी पीक पर भी थी तब भी यहाँ पर कोई ऐसे हालात नहीं बने, लेकिन आज ठीक 7 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट होना मुझे लगता है अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। जिस तरीके से ये आतंकवादी घटना हुई है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को जिस प्रकार से केंद्र सरकार चुन चुन कर मार रही है, सीधे तौर पर ये बौखलाहट सामने दिखती है और हमारा आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं खलल डालने का प्रयास हुआ। उधमपुर से जाने वाली तमाम बसों की पुलिस तलाशी ले रही है। बसों को चेकिंग प्वाइंट्स पर रोका जा रहा है और इनकी तलाशी ली जा रही है।
ताकि ये देखा जा सके कि इनमें किसी किस्म का बारूदी मवाद तो मौजूद नहीं है। वाज़ेह है कि उधमपुर के ही सलाथिया चौक में मार्च में हुए एक धमाके से एक शख्स की मौत हो गई थी और 13 अफराद जख्मी हो गए थे। हैं जो उच्च अधिकारी है, चाहे किसी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, मुख्तलिफ विंग्स के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि कौन इसमें है, कौन सा टेरर एंगल, क्या मंशा थी टेररिस्ट की ये ब्लास्ट करने की, और खाली बसों में जिस तरह से उन्होंने ब्लास्ट किया इसका रीजन क्या है। कुल मिला के अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि कौन लोग इसमें शामिल है, लेकिन ये ब्लास्ट दो हुए हैं, इससे तशवीश की लहर हर जगह फैल गई है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उधमपुर। उधमपुर में हुए 2 धमाकों की जांच कौमी जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। एसएसपी राजीव पांडे की क़यादत में एनआईए की टीम ने दोनों धमाकों के मकामात का दौरा किया। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने एनआईए टीम की मदद की। एनआईए टीम ने धमाकों से मुतल्लिक अहम जानकारी हासिल की है। इस मामले में 2 मुश्तबा अफराद को पुलिस हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। वहीं उधमपुर में धमाके के पेश नज़र पुंछ में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बस स्टैंड और हसास मकामात पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। वज़ीर के कल जैतून अख्तर नामी एक खातून पुंछ में आईईडी के साथ पकड़ी गई थी। घंटे के भीतर 2 बम धमाकों के बाद पुंछ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज आप देख सकते हैं कि बस अड्डे पर किस तरह पुलिस की तरफ से जो ड्राइवर हैं उनको अवेयर किया जा रहा है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी वस्तु तो नहीं पड़ी हुई है। और इसके बारे में हम बात करते हैं हेडक्वार्टर पुंछ, उनसे जानते हैं कि आज का जो अभियान क्या है। सर बताइए, क्या अभियान चल रहा है आज? इससे पहले भी हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है चेकिंग फ्रिस्किंग वगैरह करते हैं बस स्टैंड या जहाँ पे हमें कुछ सस्पेक्टेड एरियाज़ मिलते हैं, वहाँ पे एक्सटेंसिव चेकिंग का प्रोग्राम हमारा रहता है, पेट्रोलिंग का और डोमिनेशंस वगैरह का। तो पिछले कुछ 1-2 दिन में कुछ इंसिडेंट्स के चलते हुए हमने यहाँ पोस्ट स्टैंड्स एरिया जहाँ क्राउडेड प्लेस है, यहाँ पे हमने एसओजी पार्टी पुंछ और पुलिस स्टेशन की नफरी ने यहाँ चेकिंग की। यहाँ शॉप्स हैं, मैकेनिक्स शॉप्स हैं, बसेस हैं और सराउंडिंग एरियाज़ की हमने चेकिंग की, ताकि कोई सस्पेक्ट चीज़ मिले तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकें। हमने देखा ड्राइवरों को भी, आप सवारियों को भी अवेयर किया है इस बारे में। इसके अलावा हमने ड्राइवर्स को और बस यूनियंस है जो उसको बुला के हमने उनसे बातचीत की और उनको बताने की कोशिश की कि बसेस को अबेंडन ना किया जाए। उनको सुबह जब यहाँ से सवारी भरते हैं एक बार देखा जाए गाड़ी के बीच में और गाड़ी के नीचे कहीं कोई स्टिकी बम्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ रखी हो तो फ़ौरन वो पुलिस को इतला दें। तो देखिए किस प्रकार जो है लोगों को अवेयर किया गया है, सवारियाँ हों चाहे कंडक्टरों की, स्टिकी बम खास करके उसका ध्यान रखा जाए और खाली बसेज ना छोड़ें, और अगर बसेज में कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो पुलिस को इतला दें। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। उधमपुर में धमाके के बाद राजौरी जिले में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। राजौरी में दाखिल होने के तमाम रास्तों पर सख्त निगाह रखी जा रही है। दरअसल 4 अक्टूबर को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह राजौरी का दौरा करने वाले हैं, इसीलिए सिक्योरिटी तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। ब्लास्ट के बाद राजौरी में भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना देश के दुश्मन इस जिला में न कर सकें। आने वाली 4 तारीख को देश के होम मिनिस्टर राजौरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां सिविल प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सिक्योरिटी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि किस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। वज़ीर दाखिला अमित शाह के बारामूला दौरे की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। वज़ीर दाखिला 5 अक्टूबर को ख्वाजा बाग बारामूला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मुत्तसिल शौकत अली स्टेडियम में लोगों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। बीजेपी के रहनुमा इंतजामात की निगरानी के लिए बारामूला में मौजूद हैं। तमाम मुतल्लिका महकमे इस रैली को कामयाब बनाने के लिए तालमेल से काम कर रहे हैं। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वज़ीर दाखिला का ये एक तारीखी दौरा होगा और बीजेपी इस तरह की अहम तकरीबात मुनक्किद करने की सलाहियत रखती है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पार्टी कैडरों को मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी हैं और लोग रैली में शिरकत और वज़ीर दाखिला को सुनने के लिए बहुत पुरजोश हैं और वो 5 अक्टूबर को होने वाली रैली में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत की तवक्को कर रहे हैं। बीजेपी लीडर अनवर खान ने कहा कि पसमानदा तबकात जैसे ओबीसी, पहाड़ी और तरफ से नज़रअंदाज किए गए लोगों को बीजेपी पर पूरा भरोसा है और वो पुरजोश हैं और वज़ीर दाखिला से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। काउंसलर और साबिक़ सदर म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला उमर ककरू ने कहा कि रैली की जगह और उसके आसपास सफाई, पीने के पानी और बैतुल खला की सहूलियात के हवाले से एक आला सतही मीटिंग में तमाम इंतजामात को पहले ही हतमी शक्ल दे दी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी लोगों और मशीनरी ने इजाफी कोशिशें की है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और रैली में शरीक लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, जहाँ तक तैयारियों का भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े इवेंट्स हमेशा करती रही और देश भर में आपने देखा होगा कि लोगों का जो जन सैलाब है उस सैलाब को संभालने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेकंड है। और जहाँ तक आज बारामूला जो ऐतिहासिक रैली जा रही है, जो एक मेगा रैली जा रही है, 5 तारीख को देश के होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, जनाब अमित शाह जी आ रहे हैं, उसमें पार्टी ने जो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट से चाहे डाइस है, स्टिंग अरेंजमेंट जैसे उसके लिए आरिफ राजा को उन्होंने सजाया और जिस तरह पब्लिसिटी है, जितने भी इशूज़ है सबको उन्होंने अलग अलग बांट के रखा और तैयारियां फुल जो ब्लूम पर इस वक्त है और लोगों में एक उत्साह, एक लहर सी ग्राउंड में दिख रही है और लोग खुद ब खुद यहाँ आके होम मिनिस्टर साहब को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ रहे और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसको गैरव करेगी और लोगों का एक सैलाब, एक अज़दम जो आप देखोगे वो इस बारामूला के ऐतिहासिक ग्राउंड में देखोगे, जिसको देश के होम मिनिस्टर साहब उसको एड्रेस करने। जब से बीजेपी इक़्तिदार में आ गई है, जब से उनकी सरकार है, तब से हर एक तबके को जिनको कोई नहीं पूछता था, जैसे आपके पहाड़ी है, ओबीसी है, जितने भी पसमानदा हमारे तबके थे उनको कोई नहीं पूछता था। उनको पता है कि अगर हमारा जो मसला है, हमारी जो हुकूक है, अगर वो मिलेंगे वो बीजेपी से ही मिलेंगे। इस खासकर जो हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट है और अमित शाह जी पे हमारे पूरे हिंदुस्तान को भरोसा है और उससे ज़्यादा हमारा जो कश्मीर है, कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा भरोसा है और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लेके आएंगे, तोहफा दे के जाएंगे यहाँ से। देखो, हमारा तो है 50 को हम टच करेंगे, मगर मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आ जाएंगे, 50,000 से ऊपर ही आएंगे लोग यहाँ पे। देखो, तैयारियां तो है, हमारा बहुत बड़ा एक लीडर जो है, जो पूरे देश में माना जाता है, वो हमारे इधर बारामूला में आ रहा है, इस सरजमीन पे आ रहा है। इसीलिए तैयारियां उनके लिए, ये तो कुछ तैयारियां नहीं है, हम तो कुछ और ही चाहते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा करें। मगर आप देखोगे ये जो रैली है, ये प्रोग्राम आज तक आपको JNK नहीं देखने को मिला होगा जो आप यहाँ देखोगे। आपको मालूम है कि जैसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का जो विज़िट है बारामूला, सबसे पहले हम खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्होंने बारामूला को चूज़ किया अपने विज़िट के लिए। उसके साथ साथ जो म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला को जो ऑलरेडी जो डायरेक्शंस मिली है और जो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि हमारा वेन्यू हो, डाक बंगलो हो, जहाँ जहाँ भी इनका विज़िट है, जहाँ जहाँ भी इनके दौरे हैं, वहाँ सैनिटेशन का काम हो या यहाँ पे जो वेन्यू पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ का काम हो या ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज़ का काम है, वो ऑलरेडी म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला की जानिब से हो रहा है। और ऑलरेडी इस सिलसिले में कल ही हमारी डिस्ट्रिक्ट DC मैम, हमारी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी स्पेशल इस विज़िट के लिए आए थे श्रीनगर से और काउंसिल के साथ उन्होंने मीटिंग की कि ये जो विज़िट है इसमें हमारी जो कारकर्दगी होनी चाहिए हमारे डिपार्टमेंट लेवल पे, उसमें कोई भी कोताहियां नहीं होनी। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के लिए तमाम तर इंतजाम को आखिरी शक्ल देने के लिए तैयारियां जारी हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के मुतसिल शौकत अली स्टेडियम में 5 अक्टूबर को मुनक़्क़द इस रैली से लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बीजेपी लीडरों का मानना है कि शुमाली कश्मीर में ये एक तारीखी रैली होगी और तवक्को जाहिर की जा रही है कि वज़ीर दाखिला यहाँ कुछ अहम ऐलानात भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MP हसनैन मसूदी ने बताया कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में दशहरे की तातीलात के बाद समाअत हो सकती है। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 पर समाअत की तैयारी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया सेल का पूरा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। दर्जनों वकला ने प्रोग्राम में शिरकत की और अपना नुक्ते नज़र शेयर किया। इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ सीनियर लीडरों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में वो शुरू हो जाएगी 10 अक्टूबर के बाद, किसी भी दिन जो सुप्रीम कोर्ट जो मुकर्रर करेगा समाअत के लिए,
तो वो उस पस मंज़र में भी ये आज की नशस्त बड़ी अहम है, क्योंकि एक दूसरे के ख्यालात जानने, उनका जो अदराक है, उनकी जो समझ इस सारे मामले के मुताबिक, तो उस क्या समझ कानून के नुक्ते नज़र से, तो उस पर सारी पर बहस हुई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पिटीशन है जो चैलेंज किया गया 5 अगस्त के फैसलों को। अब फोकस रहेगा उसी पर, वो दलाइल पेश करने और जो हमारे वकला हैं उनके साथ मीटिंग करने, और बाकी हम पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और अपने दलाइल पेश करें। कोई नहीं कह सका वापस नहीं आएगा। मैंने बार बार कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट की बात लीजिए, अभी बोडोलैंड की बात कीजिए कि वहाँ पर ज़मीन के हुकूक हैं, उन पर वहाँ पर नौकरियों के हुकूक हैं, उनको तस्लीम किया गया। उतना ही नहीं, अभी देखिए जो फार्मूलाज की बात आ गई, तो कैसे जब लोगों ने इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई, अगर जो बार बार सरकार का ये दावा था ये आइन के मुताबिक है, ये उनके हित में है, लेकिन जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो वो कैसे मनसूख हो गई। और अभी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय किया जा रहा है नागाज़ के साथ या मणिपुर को या बाकी स्टेट्स को, इनर लाइन परमिट वहाँ आप जा नहीं सकते हैं जब तक परमिट ना हो। ये मायूसी की कोई बात नहीं है। दूसरी, क्योंकि 5 जजों के पर मुश्तमिल बेंच है और 40 के करीब वकला है। अब दशहरा के बाद अभी तैतीलात हैं, उनके बाद कभी भी इसके बारे में जो तारीख है उसका वो मुकर्रर की जाएगी। और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लिहाजा इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ही ऐलान करेगा। आज़ाद ने यह तबसरा लाल चौक दौरे के दौरान किया। होने वाले उसी के बारे में रिएक्शन सर? वो उनकी मर्जी है सर। प्लीज इलेक्शन कब होंगे जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, बाकी जिसको मर्जी है कौन सी डेट कौन देता है उनकी मर्जी, हम किसी को बंद नहीं कर सकते। साबिक एमएलए बलवंत सिंह मंकोटिया दिल्ली में आज बीजेपी में शामिल हुए। बलवंत सिंह मंकोटिया जेकेपीपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, आज आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। मंकोटिया का बीजेपी में इस्तकबाल मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना, राजीव चंद्रशेखर और तरुण चुग ने किया। रविंद्र रैना ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में कमल का फूल हर तरफ तेजी से खिल रहा है, इसका क्रेडिट पीएम मोदी और अमित शाह को जाता है। कि देश भर में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में, और हमने ये पूर्वोत्तर में भी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस प्रकार की भिन्न भिन्न भ्रांतियां फैलाई जा रही थी हमारे विपक्षी दलों से कि साहब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये होगा, फलां होगा, ढगना होगा, फलां होगा, लेकिन वो भ्रांतियां धीरे धीरे जाती रही। और मुझे इस बात की तसल्ली भी है, संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का एक कुशल और सक्षम प्रशासन देकर के भारत का स्वाभिमान देश विश्व भर में बढ़ा है, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता जो एक समय पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते थे कि हम कथित तौर पर विभाजन की राजनीति करते हैं, समाज को विभाजित करने की, वो स्वयं एक के बाद विभाजित होते होते कितने टुकड़ों में बंट गए उनको खुद संख्या नहीं रही। और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता आखिरकार ये समझने लगे कि यदि भारत जैसे बहुमुखी विशाल 135 करोड़ के देश के लिए कोई सक्षम स्थायी विकल्प है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता बनना चाहते हैं जो देश, समाज और पार्टी की दिल से सेवा करे, वो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस मौके पे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका जो हमें आशीर्वाद मिला, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। दुनिया भर में आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। वादी कश्मीर में हार्ट अटैक के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। माहिर डॉक्टरों का कहना है कि लाइफस्टाइल की तब्दीली और तनाव की वजह से रोजाना 10 से 15 अफराद हार्ट अटैक की शिकायत लेकर स्किम्स और SMHS अस्पतालों से रुजू होते हैं। पेश है हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। यूटी जम्मू कश्मीर में दिल के अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। खास तौर पर दिल के दौरे पड़ने की तादाद में गुज़िश्ता कुछ सालों से कई गुना इजाफा हुआ है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रोजाना 10 से 15 मरीज दिल का दौरा पड़ने की शिकायत लेकर SMHS और स्किम्स में दाखिल होते हैं।
आदादोशुमार से ये भी पता चलता है कि इन मरीजों में 20% से ज्यादा केसेस 40 साल से कम उम्र के होते हैं। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर इरफान का कहना है कि तर्ज जिंदगी में तब्दीली, खाने पीने की आदत और तनाव से दिल की बीमारियों में इजाफा होता है। अर्लियर हम कहते थे कि ये डिजीज है 60 साल से ऊपर, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये ट्रेंड एट अ रैपिड स्पीड चेंज हो रही है। हम देख रहे हैं कि 40 साल से कम हार्ट अटैक्स भी बहुत आते हैं, यानी कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। तो फास्ट फूड की आउटलेट बहुत ही ज्यादा है, तो लोग बड़ा ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। सिडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि एक्टिविटी जो जवानों में वो ही बहुत ही कम देखी जाती है अब। इसके अलावा स्मोकिंग की प्रेवलेंस और साइको सोशल स्ट्रेस, ये दोनों चीजें ज्यादा है इस वक्त नौजवान में पाई जाती है। तो ये 4-5 वजह है जिससे हार्ट अटैक ज्यादा बढ़ गए हैं कश्मीर में, जो 40 साल से कम लोग हैं। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। डॉक्टर इरफान का कहना है कि जिम में सख्त वर्जिश करने वाले नौजवानों को इजाफी एहतियात करने की जरूरत है। वर्जिश करने वालों को खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने बुजुर्ग अफराद को मशवरा दिया कि वो सर्दी के मौसम में सुबह की सैर से गुरेज करें और अपनी जिस्मानी दर्जे हरारत को बरकरार रखें। विंटर्स जब आ रहे हैं तो हार्ट अटैक्स की जो प्रेवलेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि विंटर जो होता है उसमें बॉडी को गर्म रखने के लिए हार्ट को डबल तक काम करना पड़ता है, यानी कि एक बार जिस्म को गर्म रखने के लिए हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है। उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, उससे स्ट्रोक्स भी होते हैं, हार्ट अटैक्स भी ज्यादा होते हैं। तो हमें चाहिए कि खासकर एल्डरली पॉपुलेशन में, यानी कि मोर देन 65 ईयर्स, 65 साल से ज्यादा है, 70 साल से ज्यादा है, उनको चाहे कि वो अपना जिस्म गर्म रखे। और जब वो निकलते हैं सुबह नींद से उठते हैं तो बिस्तर में से निकलते हैं, फिर मस्जिद की तरफ जाते हैं या बाहर निकलते हैं वॉक के लिए, उनकी चाहे कि जितना जितना आपको विंटर नजदीक आ रहा है वो वॉक उनको कम करना चाहिए। जो दिन के टाइम भी वॉक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको जरूरी मॉर्निंग में ही करनी है वॉक, 30 मिनट्स आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, वो कैन डू इट एनी टाइम। माहिर डॉक्टरों ने खबरदार किया कि दिल के दर्द को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और मुनासिब तिब्बी जांच के जरिए जानलेवा हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर में पार्टी हेड ऑफिस में पीडीपी की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली बनाई गई। सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान वीरी और गुलाम नबी हांजुरा ने मौजूदा सूरत हाल और निचली सतह पर पार्टी सरगर्मियों से मुताल्लिक ज़िले सुदूर के इजलास की सदारत की। वीरी ने मीटिंग के शुरका से कहा कि वो रुकनियत साजी मुहिम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। हमने यहाँ जो मीटिंग बुलाई थी, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज और बाकी जितने भी अहदेदारान हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनकी एक मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि तंजीमी अमूरात पर बात होगी और पार्टी को कैसे ग्रास रूट लेवल पर मजबूत किया जाए, उसके लिए क्या क्या लाहेअमल इख्तियार करना है, उसके लिए मीटिंग आज बुलाई थी। प्रोग्राम इसलिए था कि ये जो रिवीजन है, ये जो चलता है ना वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन, इसी बारे में अपने जोन प्रेसिडेंट्स और अपने साथियों को हमने कहा कि इस वक्त रिवीजन चल रहा है। जो वोटर्स बने हैं अब, जो 3 साल पहले वोटर्स नहीं थे, उनको दर्ज करने के लिए, और जो ऑलरेडी जो ड्रॉप हुए हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको चेकअप कर लो, उनको एंटर कर लो, और अगर कहीं नाम में गलती है उसकी तस्दीक के लिए इसी बारे में। और मेंबरशिप के बारे में, जो पार्टी की मेंबरशिप चल रही है उस बारे में भी बात हुई डिटेल में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कितनी मेंबरशिप आई है, बकाया कितनी है, इसलिए उस पर जोर दिया गया कि मेंबरशिप को फोकस करना चाहिए और मेंबरशिप आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अनंतनाग में वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम के तहत एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में मकामी दस्तकारों ने शिरकत की और अपने हुनर का जौहर दिखाया। प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर अनंतनाग एडवोकेट सईद वजाहत के अलावा दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद कश्मीर की दस्तकारी को मंजर आम पर लाने के साथ यहाँ के दस्तकारों के मसाइल का इजाला और सरकार की तरफ से इस हवाले से मुख्तलिफ स्कीमों को यूनिवर्सिटी का वर्चुअल लॉन्च करें।
स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की थी। वो बीज आज एक बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और वडोदरा के देसर में आकार ले चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को समर्पित स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भव्य और आधुनिक भवन 130 एकड़ में फैली और 108 करोड़ से अधिक के खर्च से बनी ये यूनिवर्सिटी सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज है। उच्च स्तरीय ट्रेनिंग उपकरण युक्त जिम, न्यूट्रिशन एंड फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो खो, कबड्डी के लिए मैदान, अंतर्राष्ट्रीय आकार के फुटबॉल मैदान के साथ 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। इन सब फैसिलिटीज के साथ ये यूनिवर्सिटी गुजरात के युवा खिलाड़ियों को जीत के जज्बों से भर रही है। अब इस यूनिवर्सिटी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर द्वारका तक के छात्र इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से नए नए विचारों और तकनीक के साथ खेल के क्षेत्रों में ये यूनिवर्सिटी अपना नाम रोशन करेगी। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने यहाँ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये सभी प्रयास स्पोर्ट्स में गुजरात और भारत की प्रोफेशनल प्रेजेंस को और मजबूत करेगी। अब गुजरात का लक्ष्य है खिलाड़ियों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज से आगे जाकर विशिष्ट स्पोर्टिंग सुविधाएं गुजरात में मुहैया कराना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फिटनेस सेंटर, हॉस्पिटल, योगा सेंटर, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स सेंटर्स, क्लब और आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर बनाना ताकि गुजरात के विद्यार्थियों को मिले बेस्ट स्पोर्ट्स एजुकेशन। वो बने इकोसिस्टम का हिस्सा और गुजरात को बनाया जा सके भारत का स्पोर्टिंग पावर हाउस। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेल के क्षेत्र में गुजरात की एक नई पहल। गुजरात के खेल वीरों और समग्र देश की जनता को ये अनुपम भेंट देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की युवा शक्ति को खेल के लिए जिन्होंने प्रोत्साहित किया, जो देश के युवा धन को स्पोर्ट्स में हर सुविधा में उसके लिए संकल्पबद्ध हैं, वैसे हमारे अत्यंत प्रिय और सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए हर्ष ध्वनि से उनके विशिष्ट संबोधन के लिए और 36वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ करने के लिए इस भव्य स्टेडियम में पधारने का निमंत्रण देते हैं। ताज़ा आप रास्त नज़ारा देख रहे थे अहमदाबाद से, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद में मुल्क के खेल महाकुंभ का 36वें कौमी खेलों का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया, जिसमें 36वें कौमी खेल 36 रियासतें यूटी और 36 खेल जुड़ेंगे इंडिया से, इसलिए कहते हैं जीतेगा इंडिया। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अनंतनाग में वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम के तहत एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में मकामी दस्तकारों ने शिरकत की और अपने हुनर का जौहर दिखाया। प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत के अलावा दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। ये जो प्रोग्राम है हमारा पगवाड़े का, जो हमारा आदेश आया था वहाँ से 17 दिन का हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो मेन आज फोकस इस पर जो हमारे कश्मीरियत जो है, कश्मीरियत की बात करें, जो कालीन होता था, जो जिसको पटकम बोलते थे कश्मीरी में। मुझे याद आता है कि हमारा एक पीरियड होता था जब क्लास में हम होते थे तो हमें भी ये हाथ में लेके एज ए मतलब जाना पड़ता था। कालीन सेंटर होते थे, कालीन सेंटर में जाना पड़ता था, वहाँ ये काम करना, यहाँ ये काम करना पड़ता था। अब इनका मुद्दा क्या है, ये क्यों कमज़ोर हो चुका है? ये कमज़ोर इस चीज़ को होता है क्योंकि इनकी रेट जो है बिल्कुल कम हो चुकी है, मगर जो हमारी कश्मीरियत का है वो सबसे बड़ा गब्बा है।
आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर इंजीनियर नजीर अहमद इतू ने आज LG के मुशीर RR भटनागर से मुलाकात की। उन्होंने चरार शरीफ और चाडोरा के तरक्याती मसाइल पर भटनागर से नुमाइंदगी की। इतू ने चरार शरीफ के मशहूर मज़ार से मुतल्लिक़ मसाइल उठाए, मुलाजमीन की तकर्री और मज़ार को महफूज करने पर जोर दिया। 8,575 पोस्ट थे, 5,000 ही निकले वहाँ से, तो अभी 3,000 बाकी हैं। फास्ट ट्रैक बुनियादों पर LG ने वादा किया था, तो बहुत सारे मामला हमने रखे हैं, या कुछ फार्मर्स का मसला था, उनको वो अकोमोडेट करना था, उसके बारे में हमने बात की। तो ये एडवाइजर साहब का यही था कि उसने हमारे सामने ही प्राइवेट सेक्टर को हिदायत दी कि जो डिपार्टमेंटों से जो हमने मेमोरेंडम पेश किया था उनको एक सर्कुलर निकालिए, लेटर निकालिए। तो उनसे जवाब उन्होंने मांगा कि इमीडिएटली इसका जवाब हमने चाहिए, और जो बाकी पेंडिंग काम है, जहाँ कहीं का स्कूल का जिक्र है डाड़ों पर का, तो पूरा हमने लगा कि इस बार जो हमने इनके सामने मेमोरेंडम रखा है तो वो जरूर इंशाअल्लाह रहमान हो जाएगा। गांधी जयंती की तकरीबात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल से अलामती मशाल के साथ शांति यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गर्ल्स हाई स्कूल पांदच में इख्तिताम पजीर हुई। इससे पहले महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऑडिटोरियम प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें स्कूल के बच्चों की जानिब से थीम पर मबनी सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए शांति यात्रा के इनेकाद के मकसद पर रोशनी डाली। जिले में कल हमारे यहाँ मशाल शांति यात्रा वाली आई थी, और आज हम इसको फ्लैग ऑफ करके श्रीनगर जिले में भेज रहे हैं। इस दरमियान गांधरबल जिले में जहाँ जहाँ पर भी ये यात्रा गई है, वहाँ पर हमारे कल्चरल प्रोग्राम, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी उन्होंने दी थी, नॉन वायलेंस की, सफाई की, इन सभी के ऊपर हमने लोगों के बीच में लोगों ने बहुत अच्छा इसको सपोर्ट किया है, और इसके अंदर लोगों के द्वारा काफ़ी सारे प्रोग्राम किए गए हैं। जैसे कल एक सफाई अभियान गया था, आज यहाँ पर कल्चरल डिबेट्स वगैरह हुई हैं, यहाँ पर लोगों ने स्पीचेस दी हैं। तो इसी के तारतम्य में, और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, गांधी जी का जो संदेश है ट्रुथ और नॉन वायलेंस का, उसको सब लोग सही हो जाए, और उस मैसेज के ऊपर हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो ये महापुरुष जो इतने सालों पहले हमको बात बता के गए थे, उसके ऊपर हम लोग काम करें, और उसी के साथ हमको अपने जीवन के जीने का अंदाज भी उसी तरीके से करना चाहिए। मटन अनंतनाग में गंगानंद भैरव के मंदिर पर एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की और मकामी मुसलमानों के ताउन की भी सराहना की, जबकि कश्मीर में सभी मंदिरों में मजहबी सरगर्मियां बहाल कराने में सरकार से अपील की गई। पेश है मुदस्सर कादरी की खास रिपोर्ट। मजहबी हमाहंगी और तारीखी लिहाज से हमतरीन मटन इलाके में कायम श्री गंगानंद भैरव के मंदिर में गुज़िश्ता चंद बरसों से मजहबी सरगर्मियां जारी है। इस सिलसिले में इस खास मंदिर में खास तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने शिरकत की और मुल्क कश्मीर में क़याम अमन और खुशहाली की खास प्रार्थना की गई। ये बहुत पुराना मंदिर है, ये गंगानंद भैरव सदियों पुराना है। यहाँ पर गंगानंद भैरव जी हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, ये यहाँ पर फिर रात को जाते थे, नहाते थे, नीचे हमारी नदी है वहाँ पर नहाते थे, और यहाँ पर लोग उस वक्त भी पूजा करते थे। यहाँ पर पीले चावल चढ़ाना हमारा रिवाज है। जिसको भी कोई दुख होता है या कोई मतलब डरता है, कुछ होता है, कोई सपना खराब देता है, तो यहाँ पर वो पीले चावल चढ़ाते हैं। साथ भी ये जो चिनार का पेड़ है ये राजबल है यहाँ पर, यहाँ भी अगर कोई किसी को कोई परेशानी होती थी तो यहाँ पे वो पूजा करते थे। और गंगानंद भैरव ये बहुत हमारे शांत भैरव है, एतकाद है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वो भी अगर उनको भी कोई परेशानी होती तो वो भी यहाँ पीले चावल चढ़ाते हैं। ये जो हमसाए हैं हम यहाँ पर, ये हमें कहते हैं कि हमें अगर कोई परेशानी होती तो हम भी सुबह यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर रीति होती है हमारी, सब लोग यहाँ पर पीले चावल चढ़ाते हैं, मुस्लिम भी चढ़ाते हैं। कश्मीर में मौजूद मजहबी मकामात न सिर्फ मजहबी एतबार से अहम हैं, बल्कि इन मकामात से हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे का परचम बुलंद हुआ है। यही वजह है कि कश्मीर के लोगों ने हमेशा ऐसी तकारीब में प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम किया है।
यहाँ के लोगों का उन्हीं के वसादत से यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी हमारे फंक्शन होते हैं वो पूरे होते हैं। तो क्योंकि एक दूसरे के बगैर, मेल जोल के बगैर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कार्यक्रम हो वो अधूरा होता है। जब तक हर एक कम्युनिटी का, गवर्नमेंट का, सिविल सोसाइटी का, सीनियर सिटीजनों का, किसी जो भी कोई व्यक्ति है उनका साथ ना हो, तब तक कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो अधूरा होता है। इसलिए हम यही कहते हैं कि यहाँ पर सहयोग हमको मिल रहा है, बार बार है, गवर्नमेंट का मिल रहा है। मगर यहाँ मटन में मैं हर बार कहता हूँ यहाँ बरादरी है, यहाँ पर कोई अंटवर्ड नहीं हुआ है। और आगे भी मैं भगवान गंगानंद से बरगिशगा माता से प्रार्थना करता हूँ आगे भी न कुछ हुए तो यहाँ माहौल जैसा है वैसा ही बना रहे। इसीलिए हम ये सारे फेस्टिवल, आपने देखा होगा, सारे फेस्टिवल जो भी यहाँ पर फेस्टिवल आते हैं हम बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। गुज़िश्ता बरसों से जारी नामसाइद हालात के दौरान अगरचे कश्मीर के अक्सर मंदिरों में मजहबी सरगर्मियां मुतासिर रही, ताहम कई बरसों से अब यहाँ के अक्सर मंदिरों में ये सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। ऐसे में अब के सभी छोटे बड़े मंदिरों को खोलने का सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। लोगों का तो सहयोग हमारे साथ है ही। अब तो वैसे हालात भी वैसे चल रहे हैं तो अभी बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो परंपरा चलती आ रही है तो वो यहाँ पे भंडारा इत्यादि कर रहे हैं इस बार भी जी। तो हमारा यही है कि जो भी हमारे मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं तो उनको खोला जाए। जो हमारे प्राचीन मंदिर बहुत सारे हैं तो जो छोटे छोटे मंदिर भी हमारे हर जगह पे हैं तो उनको खोला जाए और वहाँ पे भी पूजा अर्चना इत्यादि हो। तो सभी लोगों से यही प्रार्थना है तो वो भी हर त्योहार पे पूजा पाठ। श्री गंगानंद भैरव के मंदिर से जहां फिर एक बार अमन और आष्टी का पैगाम बुलंद हुआ है, वहीं कश्मीरी पंडितों का कहना है कि वो 90 की दहाई से कब्ल के कश्मीर में वापस लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, जो कि अक्सरियती तबके के ताउन के बिना नामुमकिन है। अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मनमोहन फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच आज श्रीनगर में सिंथेटिक टर्फ पर खेला गया। इफ्तिताही मैच डाउनटाउन हीरोज क्लब और सैयद ताजुद्दीन क्लब के दरमियान खेला गया। सैयद ताजुद्दीन क्लब ने एक गोल से मैच जीत लिया। एसएमसी मेयर जुनैद अजीमतू और वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दर्शन राबी मेहमान खुसूसी थे। बाद में फातेह खिलाड़ियों में ट्रॉफी तकसीम की गई। अच्छा लगता है जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अपने नौजवानों में देखते हैं और इससे यही लगता है कि हमारे नौजवान अब किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। खासकर जब से हमने देखा पिछले 3 सालों में हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेल रहे हैं और घर के मैदान में भी लोहा मनवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और स्पोर्ट्स में हमारे प्रधानमंत्री जी आज आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत इसके लिए उन्होंने अभी मन की बात में भी बता दिया कि हमें स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। Absolutely, this is just the beginning. This is just the beginning, and it's not the first match. We will have many more, and of course, with our we also choose. We'd like to choose a few kids and then try and promote them. And after that, we'll start the academy. My experience to play football. It's a long time. It's a long journey. So I can't go right now in Naga. So I can't go. पहली बात तो जो ये मनमोहन कप होने जा रहा है उससे यहाँ पे टीमों को चांस मिलेगा खेलने का। जो बहुत टाइम से टीम्स खाली बैठ रहे हैं, ना टूर्नामेंट हो रहा है ना कुछ। हम शुक्रगुजार है उनके जो इन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से जो सारी टीमें हैं उनको चांस मिलेगा खेलने का, प्लेयर उनको चांस मिलेगा खेलने का और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इन लड़कों को यहाँ पे खेलने का और वो बाहर खेल सकते हैं। फौज की जानिब से कुपवाड़ा जिले में खेलकूद की सरगर्मियों को आगे बढ़ाने और हुनर की खोज को लेकर कई खेल टूर्नामेंट्स मुनक्किद करने की शुरुआत की है। दिलचस्प बात यह है कि मर्दों के साथ साथ अब लड़कियों ने भी भरपूर तरीके से खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस सिलसिले के तहत 21 RR की जानिब से आज हंदवाड़ा में खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें लड़कियों ने पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। वादी के दीगर फ्रूट ग्रोवर्स की तरह जिला कुलगाम के मालिकान बागात और फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन में भी ट्रांसपोर्ट दस्तियाबी को लेकर काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। ग्रोवर्स ने हुकूमत से मुगल रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट की रसाई मुमकिन बनाने और साथ ही फ्रूट के रेट और दीगर मामलात के हवाले से इक़दाम उठाने का मुतालबा किया।
ट्रैफिक सिटी श्रीनगर ने आज बर्न हॉल और दीगर स्कूलों के सीनियर तलबा के साथ ट्रैफिक आगाही इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया। इस इंटरेक्टिव सेशन में 200 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया और तलबा से एसएसपी ट्रैफिक एसएच मुजफ्फर अहमद शाह और एडिशनल एसपी ट्रैफिक तारिक अहमद ने खिताब किया। नाबालिगों की तरफ से खिलाफ वर्जियों पर दबाव डाला गया, खास तौर पर सड़क पर खतरनाक स्टंट करना। तलबा ने ट्रैफिक हुक्काम के साथ बातचीत की और मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित के बारे में सीखा। उन्होंने ये भी अहद किया कि वो ट्रैफिक सफ़ीर के तौर पर काम करेंगे और दूसरों तक पैगाम पहुंचाएंगे। मुनशियात की लत से मुआशरे के नौजवानों को दूर रखने और इस वबा पर काबू पाने के लिए आज सोनावारी के हाजन इलाके में पंचों और सरपंचों के लिए एक आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्हें मुनशियात मुखालिफ मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की दावत दी गई। इस प्रोग्राम का एहतमाम महकमा एक्साइज ने किया था, जिसके दौरान पंच और सरपंच हजरात ने इस बात का अहद लिया कि वो अपने अपने मुतल्लका देहात में मुनशियात के खिलाफ कमर बस्ता होकर नौजवानों को इससे बचाएंगे। जम्मू कश्मीर में मुनशियात की लत को ख़त्म करने के मकसद से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुमुल में तलबा के लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की एक खासी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने तलबा को नशे से दूर रहने की तलकीन की और नशे की वजह से समाज में पड़ रहे मनफी असरात से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा का दौरा किया, तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जज साहबान और वकला से बातचीत की। डिप्टी कमिश्नर ने महकमे R&B और म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा के अफसरान को कोर्ट कॉम्प्लेक्स जज साहबान और वकला को जरूर स्ट्रक्चर फराहम करने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।